हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज बच्चों हम देखेंगे, हमने कल की जो क्लास थी उसमें देखा था वे प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या चीज़ें हम थी वो हमने देखी। आज हम कल हमने यहाँ तक स्टॉप किया था ब्राह्मण ग्रंथ तक। आज हम देखेंगे अरण्य, यानी अरण्य। अरण्य क्या है, हम अरण्य को समझेंगे थोड़ा सा। अरण्य इसको कहा जाता है। अरण्य शब्द का जो यानी पहला पॉइंट हम अरण्यक में देखेंगे वो है अरण्यक शब्द का। अरण्य शब्द यानी अरण्य से बना है। किससे बना है? अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है जंगल या वन भी कह सकते हैं। जिसका अर्थ है अरण्य, जो अरण्य शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है जंगल या वन। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, अरण्य दार्शनिक ग्रंथ जिसमें जिनके जिनके विषय जिनके विषय जिनके विषय जो हैं क्या हैं, जिनके विषय हम देखेंगे। विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म आदि। तो यानी इन चीज़ों में जो बात की गई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बताई। फिर इसका अगला जो पॉइंट है देखेंगे, ये ग्रंथ जंगल में शांत वातावरण में लिखा गया है। यानी जो ये ग्रंथ हैं ये जंगल में शांत वातावरण में लिखे गए हैं। यानी शांत वातावरण में लिखे गए हैं और इसीलिए इसमें जंगल का अध्ययन बहुत ज़्यादा है। फिर अरण्यक इसका चौथा जो पॉइंट है वो अरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म के बीच के एक सेतु का कार्य करता है। यानी ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। सेतु मतलब पुल का कार्य करता है। ये तो हमने अरण्यक हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे उपनिषद देखेंगे हम। उपनिषद हैं, इनका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा गया। यानी गुरु के, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, यानी उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ जो है, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उस विद्या से जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा गया। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। इसका अगला पॉइंट है, इनमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता का मुख्य स्रोत भी इनको कहा जाता है। यानी इनमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत भी हैं। अब हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। और इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ये वेदांत इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का
अंतिम भाग हैं, अंतिम भाग हैं और वेद का सर्वोच्च व अंतिम उपदेश बताते हैं। तो इसका अगला पॉइंट है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे वेदांग। आगे क्या है, इसमें हम वेदांग की बात करेंगे। तो वेदांग में देखेंगे वेदांग। वेदांग का अर्थ समझने व सूक्तियों को सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की थी। यानी वेदों का अर्थ समझने के लिए, वेदों का अर्थ समझने के लिए और जो है सूफियों को सही उच्चारण के लिए ही जो है वेदांग की रचना की गई थी। तो वेदांग कितने हैं? वो हैं 6। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। तो पहला वेदांग है वो है शिक्षा। तो शिक्षा वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण है जिसका निर्माण किया गया था। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया था। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया था। फिर इसी में इसके जो अगला पॉइंट है वो है कल्प। कल्प जो है वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि तथा नियम। कल्प जो था वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम इसमें बताए गए। यानी कल्प में वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम बताए गए इसमें। तो अब उसके बाद हम देखेंगे इसी में आता है व्याकरण। इसी में क्या आता है? अगला पॉइंट जो है इसमें आता है व्याकरण। व्याकरण में जो है इनमें नामों, इसमें नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। फिर इसके बाद है निरुक्त। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना गया है। यानी भाषा शास्त्र का जो है व्याकरण प्रथम ग्रंथ माना गया है। उसके बाद इसी में आता है छंद। छंद में क्या कहेगा? वैदिक साहित्य के गायत्री, वैदिक साहित्य ने गायत्री, जगती, बृहति का प्रयोग किया गया है। यानी ये हो गया। उसके बाद आता है ज्योतिष। यानी अगला है ज्योतिष। ज्योतिष में इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें
ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीन आचार्य इसके प्राचीनतम आचार्य लगत मुनि थे। यानी इसके प्राचीन जो आचार्य थे वो लगत मुनि थे। तो ये हमने देखा वेदांत। अब हम इसके बाद हम इसमें देखेंगे सूत्र। इसमें हम जो है क्या देखेंगे, हम सूत्र देखेंगे। सूत्र तो यज्ञों के विधा के नियमों का संक्षेप में या व्यवस्थित रूप से जो है प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। यानी किसका जन्म हुआ? कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। क्यों हुआ? यज्ञों के विधा के नियमों का संक्षेप में व्यवस्थित रूप से अच्छे से प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। ये कितने प्रकार के थे? ये 4 प्रकार के थे। ये 4 प्रकार के हैं। पहला है श्रोत सूत्र। पहला श्रोत सूत्र। इनमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित श्रोत वैदिक अग्नि में किए जाने वाले यज्ञादिक अनुष्ठानों का वर्णन है। इनमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित श्रोत वैदिक अग्नि में किए जाने वाले यज्ञादिक अनुष्ठानों का वर्णन है। अनुष्ठानों का वर्णन है। दूसरा है ग्रह सूत्र। दूसरा क्या है? ग्रह सूत्र। इसमें मनुष्य के समस्त लौकिक तथा पारलौकिक जीवन से संबंधित, यानी लौकिक यानी इसमें मनुष्य, इसमें मनुष्य के समस्त लौकिक पारलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें ग्रह अग्नि में होने वाले यज्ञों का उपनयन, विवाह, यानी इसमें पारलौकिक जो का जीवन से संबंधित वर्णन है। इसी में क्या है? इसमें पारलौकिक जीवन से संबंधित है। इसमें ग्रह अग्नि में होने वाले यज्ञों का तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का वर्णन है। विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का वर्णन है। तो ये हमने इसका पहला था श्रोत, यानी दूसरा था ग्रह सूत्र। अब तीसरा हम आगे का हम देखेंगे। तीसरा जो है
तीसरा है वो है धर्म सूत्र। तीसरा धर्म सूत्र। धर्म सूत्र है, इसमें 4 वर्णों, इसमें 4 वर्णों 4 आश्रमों के कर्तव्य, विशेष रूप राजा के कर्तव्यों, 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के कर्तव्यों, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानून का वर्णन है किसमें? धर्म सूत्र में। फिर उसके बाद में आता है चौथा है शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र में इसमें वेदों की निर्माण की रीति का विशेष वर्णन है। आर्यों के प्राचीनतम ज्यामिति संबंधी कल्पना, यानी प्राचीनतम आर्यों के प्राचीनतम ज्यामिति संबंधी कल्पनाओं और तथा गणनाओं के प्रतिपादित होने के कारण का अपना वैज्ञानिक महत्व है। तो ये हमने देखा जो है सूत्र। अब हम देखेंगे षड दर्शन में हम देखेंगे इनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन मृत्यु से जीवन मृत्यु आदि से संबंधित है। यानी क्या है, इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन मृत्यु आदि से संबंधित है। अब हम पहले देखेंगे दर्शन। यहाँ हो गए दर्शन, ये हो गए प्रवर्तक। कौन थे प्रवर्तक, कौन से दर्शन, ये हम देखेंगे। पहला था सांख्य, पहला सांख्य है, इसके हैं कपिल। दूसरे हैं योग, इसके हैं पतंजलि। तीसरा है वैश्विक, इसके हैं कणाद। और न्याय, इसके हैं गौतम। फिर हैं और पांचवा है पूर्व मीमांस, इसके हैं जैमिनी। फिर छठे हैं उत्तर मीमांस, इसके हैं बादरायण यानी व्यास, बादरायण या व्यास। अब हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया षड दर्शन, यानी इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन मृत्यु आदि से संबंधित है। इसमें दर्शन हमने देखा। दर्शन में हमने देखा किस यानी क्या क्या चीज़ें हैं, प्रवर्तक देखा, उनको चलाने वाले कौन थे। उसके बाद हम अब देखेंगे इसमें पुराण देखेंगे। पहला जो है प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को हम पुराण कहते हैं। यानी पुराण किसको कहते हैं? प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र श्रवा हैं। लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र श्रवा हैं।
इनकी कुल संख्या 18 है, यानी ये 18 हैं। सार्वधानिक प्राचीन जो प्रमाणिक पुराण है, सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के, यानी इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। तो ये हमने देखा, यानी इसमें जो है क्या क्या चीज़ें की गई, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके आगे हम देखेंगे इसमें पुराण, यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे पुराण, और यहाँ पे है राजवंश। पुराण और राजवंश। पुराण था विष्णु पुराण, और मौर्य वंश। फिर था मत्स्य पुराण, पहला हो गया। दूसरा मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन वंश। तीसरा है वायु पुराण, गुप्त वंश। तो ये हमने देखा पुराण और राजवंश किसके, कौन सा पुराण और किस राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है, वायु पुराण वो गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। फिर हम देखेंगे इसी में आगे हम देखेंगे अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। यानी किसमें, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं, अमरकोश में। तो पहला है सर्ग, यानी 5 जो है उसमें पहला है सर्ग। सर्ग है, इसमें जगत की सृष्टि, जगत की सृष्टि। दूसरा है प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। पुनः सृष्टि मतलब पुनः दोबारा से शुरू करना। तीसरा है वंश। वंश में ऋषियों देवताओं की वंशावली। ऋषियों व देवताओं की वंशावली। चौथा है मनवंतर, जिसको हम महायुग भी कहते हैं। पांचवा है वंशानुचरित, यानी प्राचीन राजकुलों का इतिहास। प्राचीन राजकुलों का इतिहास। तो ये हमने सारी चीज़ देखी, और कल हम अगली क्लास जब होगी तो अगली क्लास में हम देखेंगे, यानी ये चैप्टर थोड़ा सा आपका लंबा हो सकता है,
तकरीबन 3 से 4 पार्ट में होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। कल हम आगे बात करें रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ और लौकिक साहित्य, अष्टाध्यायी, वार्तिकी और इन सारी चीज़ों पे कल हम बात करेंगे। थैंक यू।